नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीने में होने वाली जलन यानी कि हार्ट बर्न के बारे में। सीने में जलन होना क्या होता है? तो सीने में जलन को आम बोलचाल की भाषा में दिल में जलन यानी कि हार्ट बर्न भी कहते हैं, जबकि दिल से इस समस्या का कोई रिश्ता नहीं होता। हालांकि इसके कुछ लक्षण दिल का दौरा और अन्य हार्ट संबंधी रोगों के समान भी होते हैं। सीने में जलन एसिड भाटा का एक सामान्य लक्षण होता है और यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेट की सामग्री यानी कि भोजन एक दबाव के द्वारा वापस गले में आने की कोशिश करती है और जिस कारण से सीने के निचले हिस्से में जलन होने लगती है। जलन इसलिए होती है क्योंकि पेट की सामग्री वापस ईसोफेगस में आ जाती है और ईसोफेगस एक प्रकार की नली होती है जो खाने को मुंह से पेट तक लेकर जाती है। सीने में जलन के साथ अक्सर गले या मुंह में एक कड़वा स्वाद भी महसूस होता है और ज़्यादा खाने से या लेट जाने से इसके लक्षण जो है वो और भी अधिक बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, इसके लक्षणों की बात की जाए तो छाती में जलन जैसा दर्द जो आमतौर पर खाना खाने के बाद या रात के समय होता है। कई बार पेट के अम्ल प्रतिवाह के कारण होने वाला छाती में जलन को हार्ट संबंधी रोगों से जुड़ा दर्द समझ लिया जाता है। लेटने या झुकने से दर्द और भी अधिक बढ़ जाना। सीने में जलन का दर्द छाती के निचले हिस्से तक रह सकता है या गले तक भी महसूस हो सकता है और इसके साथ गले के निचले हिस्से में खट्टा स्वाद भी महसूस हो सकता है। अगर एसिड का प्रतिवाह कंठ नली यानी कि लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स के पास होता है तो इससे खांसी या फिर गला बैठने जैसी समस्या हो सकती है। एसिड का लंबे समय तक प्रतिवाह होना काफ़ी गंभीर हो सकता है और यह दांतों के ऊपर की परत को हटा देता है जिससे दांतों में संवेदनशीलता और सड़न बढ़ने लग जाती है। इसके लक्षण अक्सर भारी भोजन खाने, झुकने या लेटने वगैरह से अधिक बदतर हो जाते हैं और इससे प्रभावित लोगों को अक्सर सीने में जलन होने के कारण नींद से अचानक जागने की आदत हो जाती है। बात करें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो कुछ लोगों में सीने में जलन की समस्या अक्सर थोड़े समय तक ही रहती है या कुछ दवाओं की मदद से जल्दी ठीक हो जाती है। अगर सीने में जलन होने की समस्या बार बार या रोज होने लगी है या दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण हैं जैसे कि निगलने में कठिनाई, बार बार मतली और उल्टी। अन्य लक्षण जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द जैसी समस्याओं को सीने में जलन समझा जा सकता है और इसीलिए इस समस्या का मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सीने में जलन क्यों होती है। तो भोजन निगलने के बाद खाना एक ट्यूब के अंदर से गुजरता है और ज़्यादातर लोगों में यह ट्यूब करीब 10 इंच लंबी होती है जिसे कि हम ईसोफेगस कहते हैं। भोजन को पेट तक जाने के लिए उसे मुंह और पेट से जुड़े छिद्रों से होकर निकलना पड़ता है और ये छिद्र भोजन को पेट में लाने के लिए एक द्वार का काम करते हैं। भोजन इनके अंदर से गुजरने के बाद आमतौर पर ये उसी समय बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर ये छिद्र ठीक तरह से बंद ना हो पाए तो पेट का एसिड ईसोफेगस में चला जाता है जिससे कि रिफ्लक्स या फिर अति प्रवाह कहते हैं उसे। पेट के एसिड ईसोफेगस को उत्तेजित करते हैं जिस कारण से सीने में जलन होने लगती है। गर्भावस्था के दौरान भी सीने में जलन एक आम समस्या बन जाती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ईसोफेगस के निचले छेद द्वार को शिथिल बना देता है और निचला द्वार शिथिल होने के कारण पेट के एसिड ईसोफेगस में आ जाते हैं और जलन उत्पन्न करते हैं। इनके साथ ही साथ कई सारी चीज़ें हैं जो सीने में जलन की स्थिति को और बदतर बना देती है। अधिक खाना खाने, झुकने या लेटने के बाद सीने में जलन होना आम बात हो जाती है। गर्भावस्था, तनाव और कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो इस स्थिति को और भी गंभीर बना देते हैं। अन्य स्वास्थ्य स्थिति और कुछ जीवन शैली की आदतें भी सीने में जलन को और बदतर बना सकती है, जैसे कि धूम्रपान करना, अधिक वजन या मोटापा होना, कैफीन युक्त पेय पीना जैसे कि कॉफ़ी या कार्बोनेटेड पेय, चॉकलेट खाना, मिंट या पेपरमिंट, खट्टे फल, टमाटर से बने उत्पाद जैसे कि सॉस वगैरह, प्याज, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, शराब पीना, मसालेदार भोजन खाना, खाने के तुरंत बाद लेटना, कुछ प्रकार की दवाएं लेना जैसे एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन। तनाव और नींद की कमी पेट में इतना एसिड पैदा कर सकती है जो सीने में जलन के लिए काफ़ी है और हाइटल हर्निया के कारण भी सीने में जलन होने लगती है। और हाइटल हर्निया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का कुछ हिस्सा डायाफ्राम के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ छाती के क्षेत्र में फंस जाता है। डायाफ्राम जो है वो छाती और पेट के बीच मांसपेशियों की एक दीवार होती है। कभी कभी इस समस्या के कारण भी जलन होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, कैसे बच सकते हैं। तो ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि या खाद्य पदार्थ से बचने की कोशिश करें जो सीने में जलन के लक्षणों को बढ़ाती है। सीने में जलन की रोकथाम के लिए आप जलन शुरू होने से पहले कुछ ओवर द काउंटर दवाएं भी ले सकते हैं, जैसे कि चबाने वाली एंटी एसिड टैबलेट जो कि मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के मिलने वाली दवा होती है। नाश्ते में अदरक का इस्तेमाल या फिर अदरक वाली चाय भी सीने में दर्द के लिए एक घरेलू उपचार है। शराब और तंबाकू का सेवन ना करें, एक स्वस्थ जीवन चुनें।
रात को स्नैक ना खाएं, सोने से 1 घंटे पहले कुछ ना खाएं, अचानक ज़्यादा मात्रा में भोजन करने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, जिससे कि पाचन तंत्र को पचाने में आसानी होती है। अपने बेड को सिर की तरफ से 6 से 9 इंच तक ऊंचा रखें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ दें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपना वजन कम करें। पेट भरकर ना खाएं और उच्च प्रोटीन और निम्न वसा वाले भोजन खाएं। तंग कपड़े ना पहने और बेल्ट को भी ज़्यादा कसकर ना बांधें। बात करें इसके निदान की, यानी कि जांच कैसे की जाती है, तो ज़्यादातर लोग जिनको सीने में जलन की समस्या है उनका निदान उनकी पिछली दवा व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। सीने में जलन का कारण एसिड भाटा यानी कि अम्ल प्रतिभा यानी कि एसिड रिफ्लक्स है। इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि एक्सरे। इसका प्रयोग ईसोफेगस और पेट की स्थिति व आकार देखने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोपी की मदद से ईसोफेगस में असामान्यताओं की जांच की जाती है। चलने वाले एसिड जांच परीक्षण यानी कि एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट, तो इसका प्रयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि अम्ल का प्रतिभा कब और कितनी देर तक चलता है। साथ ही साथ ईसोफेगल गतिशील परीक्षण यानी कि ईसोफेजियल मोटिलिटी टेस्टिंग, तो इसकी मदद से ईसोफेगस में गति, चाल व दबाव वगैरह की जांच की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की, यानी कि इसका इलाज कैसे होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी ओवर द काउंटर दवाएं हैं जो सीने में जलन के लक्षणों से राहत पहुंचाती है, जैसे कि एंटासिड्स, तो इसकी मदद से पेट के अम्ल को बेअसर किया जा सकता है। एंटी एसिड्स दवाएं तुरंत राहत पहुंचाती है, लेकिन ये पेट के अम्ल के कारण ईसोफेगस में हुई क्षति को ठीक नहीं कर पाती। बात करें H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, तो इसकी मदद से पेट में अम्ल की मात्रा को कम किया जाता है। ये एंटी एसिड दवाओं की तरह तुरंत राहत नहीं पहुंचाते, लेकिन इनसे लंबे समय तक आराम मिलता है। और बात करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की, तो ये दवाएं भी पेट में अम्ल की मात्रा को कम करती है, जैसे कि लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल। सीने में जलन के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ना काफ़ी दुर्लभ मामला होता है। अगर सीने में जलन अनियंत्रित हो और उसकी जटिलताएं विकसित होती रहे तो सर्जरी पर भी विचार किया जा सकता है। सर्जरी से हाइटल हर्निया को कम किया जा सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि सीने में जलन होने पर क्या परहेज करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि टमाटर, खट्टे फल, लहसुन और प्याज, चॉकलेट, कॉफ़ी या कैफीन युक्त उत्पाद, शराब या फिर पेपरमिंट। और बात करें कि क्या खाना चाहिए, तो सीने में जलन को कम करने में मदद करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ जिनको रोजाना के भोजन में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि सब्जियां। तो सब्जियां प्राकृतिक रूप से वसा में बहुत कम होती है, जो पेट में अम्ल की मात्रा को कम करने में मदद करती है। सब्जियों के अच्छे विकल्पों में हरी बीन्स, ब्रोकली, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू और खीरे शामिल हैं। अदरक की बात करें तो अदरक में सूजन व जलन विरोधी गुण होते हैं और इसीलिए सीने में जलन व अन्य पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। अदरक को कसकर या टुकड़ों में काटकर भोजन में चाय में मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। और ओटमील की बात करें तो यह नाश्ते का एक खाद्य पदार्थ है और इसमें बेहतरीन मात्रा में फाइबर होता है, क्योंकि ये साबुत अनाज है। ओटमील पेट के अम्ल को अवशोषित कर सकता है, जिससे कि सीने में जलन जैसे लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।